सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से भीष्म सरसैया पर पाठ 31 पढ़ेंगे। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों में वृद्ध होता है बूढ़ा। पितामह का वक्ष स्थल बीन डाला। वक्ष होता है छाती के लिए आता है। बीन डाला, उसमें तीरों से बीन दिया उसको, अर्थात बहुत ज़्यादा तीर मारे छाती के अंदर। भीष्म ने अपने मुख पर थोड़ी भी शिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनका कोई उत्तर नहीं दिया। प्रति प्लस उत्तर। सैया होता है चारपाई, सर होता है तीर, अर्थात तीरों की सैया या चारपाई पर। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं, तो जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मरम स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बींधना शुरू कर दिया। भीष्म का समस्त शरीर बींध गया। समस्त होता है सारा, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ, अर्थात मुख पर तेज जो करते हो था। मलिन वैसे मैला होता है, यहाँ उदास के लिए आया है। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका अंतिम युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ से ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी हालत में भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। भीष्म का शरीर भूमि पर न गिरकर उन तीरों के बल पर ही ऊपर उठा रहा। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा तो लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राण लेने वाले बाणों से उनको बींध डाला था। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, टोकरी सी होती है, कमर में लगाई जाती है, जो तरकस बोलते हैं उसको। तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसा ही पड़ा रहूँगा। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 प्रकार से होता है। उत्तरायण में अपने शायद गर्मियाँ होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में होता है तब, और दक्षिणायन में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ होती हैं। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। इसके पश्चात पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा, मेरा समस्त शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूटा। जल का सोता होता है जल स्रोत, जल निकलना शुरू हो गया और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े, तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, पुत्र, तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो।
सूर्यपुत्र, मैंने तुमसे कभी घृणा नहीं की। बिना कारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं, शूरता होता है वीरता, दान में वीर, करणवीर, कर्ण नगरी, करनाल जो अपना ज़िला है हरियाणा का, कर्ण नगरी वो करनाल कर्ण की ही नगरी थी। शूरता से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, इसमें कोई शंका नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो, अर्थात कृष्ण और अर्जुन के बराबर था वीरता में। तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यह इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव का भी आज ही अंत हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़े आदर के साथ बोला, पितामह, मुझे पता है कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, किंतु यह भी मुझे पता है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करूँ। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूँ। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। कर्ण का शब्द भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। कर्ण के शब्द की जगह बहुत सारे शब्द थे, शब्दों को आएगा। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पितामह से आशीर्वाद पाकर कर्ण बहुत खुश हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। भीष्म के बिछोना अलग होना का जो दुख उसके लिए दुस्सह था, जिसको सहन ना किया जा सके, प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में विचार विमर्श करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। रीति होता ढंग या तरीका, जो विधि होती थी। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए भयानक युद्ध किया। निस्संदेह अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी भीष्म, अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, काशीराज, द्रुपद आदि सुविख्यात वीरों के खिलाफ द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सुझाव करके एक योजना बनाई। योजना अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जिंदा ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही अच्छा हो। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और था। दुर्योधन को यह भी ज्ञात हो गया था कि युधिष्ठिर को मारने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी जल्दी ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर आसानी से उसे वापस छीन भी लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के वास्तविक उद्देश्य का पता लगा तो वह अत्यधिक उदास हो गए। इससे उनके मन को दुर्योधन के प्रति अत्यधिक नफरत उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया। पांडव तो द्रोणाचार्य की अतुलनीय, जिससे किसी की तुलना न की जा सके, शूरता, वीरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से अच्छी तरह परिचित ही थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है तो वे भी भयभीत हो गए। सबको यही चिंता रहने
लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुँचे। धृष्टद्युम्न ने हजारों कोशिशें की लेकिन वह द्रोण को नहीं रोक सका। युधिष्ठिर पकड़ गए की आवाज़ से समस्त कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने ही में अचानक न जाने कहाँ से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन के गांडी से बाणों की ऐसी बौछार छूट रही थी, कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे आकाश में अंधकार सा छा गया। अर्जुन के आक्रमण के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न असफल हो गया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में डर छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। सैन्य समूह के पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुँचे। समूह बड़ों की मात्रा आएगी। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने ये पाठ बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा है। ये पाठ बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और एक एक अंक के प्रश्न उत्तरों को पुस्तक में रेखांकित करोगे।